हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम समझेंगे एमएससी थर्ड सेम के फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहला चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑफ टर्म सिंबल। टर्म सिंबल यानी क्या होता है? टर्म सिंबल किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्पिन, ऑर्बिटल और टोटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म 2s प्लस 1lj होता है। फॉर एग्जाम्पल P2 है तो इसके क्या होंगे? 3p0 होगा, 3p1 होगा और 3p2 होगा। तो इससे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एनर्जी लेवल समझती हैं टर्म सिंबल से। सेकंड क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीमन स्प्लिटिंग। जीमन स्प्लिटिंग क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना क्या होता है? जीमन स्प्लिटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो नॉर्मल जीमन, इसके टाइप्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। टाइप्स 2 होती हैं। जो नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग होता है, वो 3 लाइंस में स्प्लिट हो जाता है। 3 लाइंस में स्प्लिट हो जाता है। जो एनोमोलस जीमन इफेक्ट होता है वो 1 लाइन कई लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। यह एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूजफुल होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हकल थ्योरी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। तो इसमें क्या है? हकल थ्योरी क्या होती है? हकल थ्योरी पाई इलेक्ट्रॉन वाले कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होती है। यह क्या होती है? सेकुलर डिटरमिनेट में मॉलिक्यूलर एनर्जी और कोफिशिएंट देता है। जो एरोमेटिसिटी रूल होती है, एरोमेटिसिटी रूल यानी 4n प्लस क्या हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक होती हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू इथाइलिन मॉलिक्यूल्स। इथाइलिन मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताना पड़ेगा। इथाइलिन में 2 p ऑर्बिटल साइड वे ओवरलैप करती हैं। एक बॉन्डिंग पाई होती है, एक बाई बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार होती है। एक बॉन्डिंग होगी, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं और मॉलिक्यूलर स्टेबल हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एक्टिव सेंटर्स। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एक्टिव सेंटर्स का मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट की सरफेस पर एक्टिव साइड होती हैं जहां रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब होती हैं। एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। इससे रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द होमोजीनस कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करना है। तो होमोजीनस कैटलिस्ट होता क्या है कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही फेज में होते हैं। जैसे कि एसिड कैटेलाइज्ड और एस्टर हाइड्रोलाइसिस दोनों क्या हो जाते हैं? मिक्सिंग हो जाते हैं। मिक्सिंग परफेक्ट होने से क्या होती है? रिएक्शन फास्ट होने लगती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स एंड प्लेन डिफेक्ट्स। इसमें डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है कि डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहले क्रिस्टल डिफेक्ट्स बताएंगे कि पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स और प्लेन डिफेक्ट्स क्रिस्टल डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन बताना है, फैक्टर अफेक्टिंग बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड स्टेट रिएक्शंस। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड स्टेट रिएक्शंस में सॉलिड स्टेट रिएक्शन पार्टिकल्स साइज, सरफेस एरिया और प्रेशर, टेम्परेचर क्या करती हैं? मिक्सिंग और डिफेक्ट्स पर डिपेंड करती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स को बताना है। सेमीकंडक्टर्स मतलब इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रेंसिक में क्या आएगा? प्योर क्या आ जाएगा? Si और Ge हो जाएगा। और एक्सट्रेंसिक में क्या हो जाएगा? डोपेड हो जाएगा। जैसे N टाइप होता है और P टाइप होते हैं, इसमें क्या आएगा? एक्सट्रेंसिक में आएंगे। डोपिंग से कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल सेमीकंडक्टर्स, इसमें क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स, मेटल एंड इंसुलेटर्स को बताना है इसमें। तो मेटल में क्या आ जाएंगे? ओवरलैपिंग बॉन्ड आएंगे जो हाई कंडक्टिविटी होती हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या आएंगे? स्मॉल बॉन्ड गैप आएंगे। और इंसुलेटर्स में क्या आएंगे? लार्ज बॉन्ड गैप आएंगे। नंबर कंडक्शन आएगा इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन रसल सॉन्डर्स कपलिंग। रसल सॉन्डर्स कपलिंग को एक्सप्लेन बताना है।
सुटेबल एग्जाम्पल देते हुए हमें बताना पड़ेगा। तो रसल सैंडर्स कपलिंग एलएस कपलिंग भी जिसे कहते हैं, जिसमें लाइट एटम्स में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस स्ट्रांग होती है। पहले क्या होता है, ऑर्बिटल मोमेंट एल ऐड होता है, देन स्पिन ऐड होता है और लास्ट में क्या होता है, जी हो जाता है। तो जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल प्लस, जब हमें एल की वैल्यू और एस की वैल्यू पता होगी तब हमें जे अब मिल जाता है। देन फॉर एग्जाम्पल जैसे P2 है तो उसमें L की वैल्यू क्या है, 1 है, S की वैल्यू क्या है, 1 है। दोनों को L J निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, L की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, टर्म सिंबल आ जाएगा 3p, यानी 0 1 2, J की वैल्यू आ जाएगी। 7 इसका क्या है, डिस्क्राइब हकल मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ ब्यूटाडाइंस। ब्यूटाडाइंस के लिए हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है। तो हकल मॉलिक्यूलर थ्योरी, ब्यूटाडाइंस में कितनी होती हैं, 4 पाई होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इनमें 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, 2 बॉन्डिंग के बनती हैं, 2 बॉन्डिंग के बनेंगे प्लस 2 एंटी बॉन्डिंग के बनती हैं। इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में फील होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसमें क्या पूछा है, डिस्क्राइब बॉन्ड ऑर्डर एंड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेशंस विद सुटेबल एग्जांपल। चार्ज डेंसिटी को बताते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, सुटेबल एग्जांपल देना है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज डेंसिटी से पता चलता है कि कौन सा एटम अधिक रिएक्टिव हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। हमें इससे चार्ज डेंसिटी से क्या पता चल जाता है कि जो एटम हो है हमारे पास वो अधिक रिएक्टिव हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। एट बताना है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन को बतानी है। जो यह क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, जैसे TiCl4 प्लस AlEt3 कैटलिस्ट से होता है, जो पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथाइलिन बनाने में यूज होता है। जो कैटलिस्ट मोनोमर यूनिट को क्या होता है, स्टीरियोस्पेक्टिकली जोड़ता है। इसमें क्या होगा, हेट्रोजीनस कैटलिसिस के बारे में बताना है। इसके स्टेप कौन होंगे, एडजॉर्प्शन होगा पहले, फिर रिएक्शन सरफेस में होगा, फिर डिजॉर्प्शन को बताना है। सॉलिड कैटलिस्ट, जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है, प्लस गैस होती है, प्लस लिक्विड होता है, मिलकर क्या बनाती हैं, रिएक्टेंट्स। लिक्विड ये रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, रिएक्शन फास्ट होने लगती है। ये मिल जाते हैं तो क्या होती है, रिएक्शन फास्ट होने लगती है, फास्ट होती है। देन 9 क्या है, इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट्स को हमें बताना है कि होते क्या है। शॉर्टकी में क्या होता है, इसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस के बारे में बताना है कि होते क्या हैं। तो डिफ्यूजन, कांटेक्ट, सरफेस पार्टिकल साइज, डिफेक्ट्स, थर्मो टेम्परेचर और प्रेशर रिएक्शन को क्या कंट्रोल करती हैं, ये वो सॉलिड स्टेट रिएक्शन जो होते हैं। फिर बताना है, डिस्क्राइब डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करके एन टाइप और पी टाइप जो होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनती हैं। डोपिंग क्या करती है, इंक्रीज कंडक्टिविटी, मोबिलिटी और डिवाइस इफिशियंसी करती है। जो सुपर कंडक्टिविटी को तो क्या होती हैं, वो कुछ इसमें सुपर कंडक्टिविटी को बताना है। पहले सेमी कंडक्टिविटी में एन टाइप पी टाइप को आप बताओगे, फिर सुपर कंडक्टिविटी में आप बताओगे कुछ मटेरियल्स में लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकल्स रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसमें टाइप क्या होती हैं, टाइप फर्स्ट होता है प्योर मेटल्स, इसके टाइप्स 2 होंगे कि, और इसमें एप्लीकेशन भी बताना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन MRI हो जाता है, क्वांटम डिवाइस हो जाएंगे, पावर ट्रांसमिशन हो जाएगा। ये था फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।